एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ का आने वाले समय में कितना कुछ असर दिखाई देगा, और इसी के साथ साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति का जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको डेट बताया है, आखिर इसके क्या मायने हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ अजय सहाय। अजय सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। अजय सहाय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ जो लगाया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। अमेरिका ने जो 25% टैरिफ लगाया है काफी हाई टैरिफ है, और हम लोग को उम्मीद थी कि इंडिया का बीटीए अमेरिका के साथ 31 जुलाई तक हो जाएगा जिससे हायर टैरिफ नहीं आए। लेकिन हायर टैरिफ आने के कारण हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत चिंता से ग्रस्त है। और इसमें एक बड़ी बात है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स कंट्री हो, चाहे वो साउथ एशियन कंट्री हो, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका हो या वियतनाम हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो और यूके हो, इन सब पे ड्यूटी कम है, जबकि इंडिया के ऊपर ड्यूटी ज्यादा है। कहाँ तक वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ सपोर्ट करें, बिकॉज ये जो हमारा बीटी है अगर वो सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है तो ये प्रॉब्लम जो है वो 3 से 4 महीने की है। अगर हम 3 से 4 महीने इसको मैनेज कर सकते हैं तो बीटी होने के बाद भारत के लिए व्यापार काफी खुल जाएगा। जी अजय सहाय जी, अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से 25% टैरिफ जो लगाया गया भारत के ऊपर, क्या ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है? इसका कितना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा भारत पर? देखिए, ये एक तरह से निगोशिएशन का तरीका है। हाई ड्यूटी रख के आप निगोशिएट करना चाहते हैं जिससे दूसरी साइड के ऊपर प्रेशर हो, क्योंकि इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी को लेके अमेरिका को बोल दिया है कि हम इस सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और बहुत सही कहा है क्योंकि हमारे यहाँ किसान जो है वो लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है। हमारे यहाँ आधे आधे एकड़ के खेत होते हैं, अमेरिका में 100 एकड़ के खेत होते हैं जिसपे कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है। ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल इशू है, हम इसको नहीं कर सकते, जो कि अमेरिका को नहीं भा रहा है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट होगा। अब हमें ये देखना होगा कि किस हद तक बाकी जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनमें हम कितना कंसेशन दे सकते हैं। बाय एंड लार्ज उसमें कंसेशन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। डेयरी दोनों ऐसा सेक्टर है जिसको कि इंडिया नहीं टच करना चाहेगा, क्योंकि हमारे लिए वो किसानों की जीविका का सवाल है। तो जो भी ड्यूटी आता है उसको हम देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। साथ ही साथ अच्छी बात है कि अमेरिका के जो नेगोशिएटर हो वो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में इंडिया आ रहे हैं और नेगोशिएशन जारी रहेगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो जब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट से फरवरी में मिले थे तो यही बात हुई थी कि हम फॉल ऑफ 2025 में, जिसका मतलब सितंबर अक्टूबर तक ये बीटीए करेंगे। अभी भी वो उस डेडलाइन के अंडर है और हमें लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच में इस तरह का बीटीए हो जाएगा। जो ड्यूटी अभी 25% है वो ड्यूटी काफी कम हो जाएगी। जी अजय सहाय जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें यह कहा गया कि भारत और रूस की जो इकोनॉमी है वो मृत इकोनॉमी है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट से बहुत दूर है। इंडिया इस समय वर्ल्ड की 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी है, और जहां तक इंडिया रशिया का है, इंडिया अपने हितों की रक्षा करता है। हम एक तरफ से रशिया से भी हमारे अच्छे संबंध है, हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है, और दोनों संबंध अपनी अपनी जगह पे है। अजय सहाय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।